हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने ऑफिसर्स के लिए कोई सर्कुलर इशू करता है या कोई इंस्ट्रक्शंस इशू करता है जो कि सेक्शन 119 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के तहत है, तो उस सर्कुलर और जो वो इंस्ट्रक्शंस है वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए बाइंडिंग होती हैं। लेकिन प्रेजेंट केस में चंडीगढ़ ITAT की बी बेंच के सामने ये इशू था कि यदि कोई इंस्ट्रक्शंस या कोई डिपार्टमेंट का सर्कुलर सेक्शन 119 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत इशू नहीं किया जाता, तो क्या तब भी वो सर्कुलर और इंस्ट्रक्शन इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ पर बाइंडिंग है? यही इशू प्रेजेंट केस में ऑनरेबल चंडीगढ़ ITAT की बी बेंच ने अपने एक केस विमल अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किया। ये केस 136 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 586 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 21 जनवरी 2026 को आया। प्रेजेंट केस में एसएससी ने सेक्शन 147 की प्रोसीडिंग्स को काफ़ी सारे ग्राउंड्स पर चैलेंज किया था, जिसमें से एक ग्राउंड ये था कि जो सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस दिया गया है वो नोटिस ये स्पेसिफाई नहीं करता कि वो स्क्रूटनी जो है वो मैनुअल स्क्रूटनी है, लिमिटेड स्क्रूटनी है या कंप्लीट स्क्रूटनी है, या मोटे तौर पे उस स्क्रूटनी का क्या नेचर है वो स्पेसिफाई नहीं करता। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जिस नोटिफिकेशन पर या जिस इंस्ट्रक्शन पर एसएससी बिलीव कर रहा है जो कि 23 जून 2017 की है, वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 119 के तहत इशू नहीं की गई है, इसलिए वो इंस्ट्रक्शन जो है वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ पर बाइंडिंग नहीं है। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि खाली वही सर्कुलर्स, वही इंस्ट्रक्शंस जो कि सेक्शन 119 के तहत इशू किए जाते हैं वही इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ पर बाइंडिंग होते हैं। जो प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन है जिस पर एसएससी रिलाई कर रहा है जो कि 23 जून 2017 की है, जो कि नेचर ऑफ द स्क्रूटनी को मेंशन करने के बारे में कहती है, वो खाली एक इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइन है या उसको खाली एक ऑफिस इंस्ट्रक्शन कहा जा सकता है जो कि खाली प्रोसीजरल गाइडेंस के लिए है, फील्ड अथॉरिटीज़ के लिए। तो इस ग्राउंड पर ट्रिब्यूनल ने एसएससी की अपील अलाउ नहीं की, लेकिन जो बाकी ग्राउंड्स थे जैसा कि प्रेजेंट केस में जो असेसमेंट ईयर 16-17 का जो नोटिस है वो इशू किया गया था 148 के अंदर, इस पर एसएससी का ये कहना था कि यहाँ पे प्रोविजो टू सेक्शन 147 अप्लाई होता है क्योंकि एसएससी की असेसमेंट ऑलरेडी सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर हो चुकी है। तो ऐसे केस में ये असेसिंग ऑफिसर के लिए बताना ज़रूरी था कि क्या एसएससी ने अपनी पुरानी असेसमेंट के अंदर नहीं बताया, जिसकी वजह से असेसिंग ऑफिसर को अब दोबारे असेसमेंट की ज़रूरत पड़ी। जब एसएससी ने ये ग्राउंड लिया तो इस पर ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि सेक्शन 148A क्लॉज डी के परसुअल से ये पता चलता है कि कहीं पे भी असेसिंग ऑफिसर ने इस बात को मेंशन भी नहीं किया है कि एसएससी की असेसमेंट ऑलरेडी सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में हुई है और एसएससी ने क्या चीज़ अपनी असेसमेंट में नहीं बताई जिसकी वजह से इनकम एस्केप हुई। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि ये जुरिस्डिक्शनल रिक्वायरमेंट है और यदि ये जुरिस्डिक्शनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की जाती तो वो असेसमेंट जो है जो उस नोटिस के आधार पर की गई वो सही नहीं है। सेकेंडली, इस केस में और काफ़ी सारे ग्राउंड्स पर ट्रिब्यूनल ने अपनी टिप्पणी की, जिसमें से ये कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर कोई भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को नोटिस इशू करने से पहले नहीं की। जो मटेरियल असेसिंग ऑफिसर के पास था और जो एसएससी की जो असेसमेंट हुई उसके अंदर कोई भी लाइव नेक्सस नहीं है, कोई भी मटेरियल एसएससी को प्रोवाइड नहीं किया गया, एसएससी के ऑब्जेक्शन डिस्पोज ऑफ नहीं किए गए, कोई भी कैश ट्रेल असेसिंग ऑफिसर के पास नहीं थी और एसएससी को क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं दिया गया, जबकि एसएससी ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स काफ़ी बार क्रॉस एग्जामिनेशन की डिमांड करी। प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल का ये भी कहना था कि असेसमेंट रिकॉर्ड से पता चलता है कि असेसिंग ऑफिसर ने डिजिटल एविडेंस पे रिलाई किया, लेकिन डिजिटल एविडेंस पे रिलाई करने से पहले जो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट है वो भी ऑब्टेन नहीं किया गया। एसएससी की सेल्स को डिस्प्यूट नहीं किया गया और बिना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट किए गए एसएससी की असेसमेंट की गई,
बोगस परचेजेस को लेकर के, जो कि जस्टिफाइड नहीं है। तो प्रेजेंट केस में खाली एक ग्राउंड पर ट्रिब्यूनल ने इस केस को डिसमिस नहीं किया, काफ़ी सारे फैक्टर्स को लेकर के जो अपना ऑर्डर था वो पास किया और जो एसएससी की अपील थी उसको अलाउ किया। इस केस के अंदर एसएससी की अपील थी जिसको ट्रिब्यूनल ने अलाउ किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है विमल एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 136 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 586 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 21 जनवरी 2026 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।